देश किससे चलेगा? सर्वोच्च अदालत के फैसलों से या ओवैसी जी की अदालत से? देश तो सर्वोच्च अदालत से चलेगा। ये सर्वोच्च अदालत को सामने रखना था कि किस कौन कसूरवार है। ये सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ये जगह मंदिर के लिए दे दी जाए 2.77 एकड़, 5 एकड़ जमीन केंद्र और राज्य सरकार जो है वो कहीं और दे मुसलमानों को। ये देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि 1992 में जो हुआ वो एक आपराधिक घटना थी। ये सब सर्वोच्च अदालत कर रहा। अब देश तो सर्वोच्च अदालत के फैसलों से ही चलेगा ना ओवैसी जी? देखिए, देश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वो हमारी आखिरी कोर्ट ऑफ अपील है और मेरा मानना यह है कि वो फैसला सही फैसला नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूं। जस्टिस जेएस वर्मा ने सही कहा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट इनफेलेबल नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर को 40 साल पहले सही कहा था, फिर यही सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत कहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि यह गलत हो रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद भी प्रधानमंत्री का ये नहीं जानते कि बाबरी मस्जिद में पालनपुर का रेजोल्यूशन बीजेपी ने पास किया? क्या प्रधानमंत्री नहीं जानते कि अडवाणी की रथ यात्रा निकली थी? क्या प्रधानमंत्री नहीं जानते कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया? अरे ये सब हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, फैक्ट भी तो है ना मैडम। और सुप्रीम कोर्ट ने इस तमाम बातें की। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री को बुलाइए? क्यों सुप्रीम कोर्ट को आप खामखा बीच में लाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, हमने अपनी राय दी। ये प्रधानमंत्री का जाना मुस्तकबिल में और भी ऐसे कई मजहबी इबादत गाहें हैं जहां पर संघ परिवार की नजरें आज भी हैं। इसीलिए बार बार उनका नारा यही था कि बाबरी एक झांकी है और भी कई बाकी है। ये होगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक अर्जी दाखिल हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी नोटिस नहीं लिया। वो कहते हैं कि 1991 रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किया जाए। ये क्यों हो रहा है? फिर यही तो हम कह रहे हैं कि इससे देश को जोड़ने की बात नहीं कर रहे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री एक कॉन्करर के रोड पे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपना मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को देश पर थोप रहे हैं। देश में पीएम कॉन्करर कैसे हो गए? के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अपने ही देश में पीएम कॉन्करर कैसे हो गए? अगर सर्वोच्च अदालत का फैसला है और वहां पीएम जा रहे हैं, वहां पर जाएंगे। आप बाबर को कॉन्करर ना कहकर नरेंद्र मोदी को कॉन्करर क्यों कह रहे हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पर बहैसियत प्राइम मिनिस्टर बन के जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनेंगे बल्कि कॉन्करर बन के जाएंगे। इसलिए कि वो बता रहे हैं उन लोगों को जो उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजीज को नहीं मानते कि देखो हमने कॉन्कर कर लिया, हमने कब्जा कर लिया, हमने कामयाबी हासिल कर ली। यही तो पैगाम जाएगा ना। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि मैं उसको मान लूं। सुप्रीम कोर्ट कब्जा थोड़ी कराता है जमीन पर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमीन पर कब्जा थोड़ी कराता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यकीनन एपेक्स कोर्ट है, मगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं है, मुत्तफिक नहीं है। मगर प्रधानमंत्री अगर वहां पर जाएंगे तो प्रधानमंत्री तो यकीनन बहैसियत कॉन्करर बन के जाएंगे। वो पैगाम देंगे उन तमाम मुसलमानों को जो इस देश के अव्वल दर्जे के शहरी हैं। वो पैगाम देंगे उस देश के उन तमाम हिंदुओं को जो आज भी इस देश के सेकुलरिज्म को, गांधी के और अंबेडकर के पैगाम को मानते हैं कि देखो जो चीज हमने 1989 में शुरू की थी, आज हमने उसको कामयाबी हासिल कर ली। यही एक तल्ख रियलिटी होगी, यही एक पैगाम पूरे देश को जाएगा। सर, यही दिक्कत है क्या आपकी कि नरेंद्र मोदी की वो छवि जो है वो और भी बड़ी होगी, वो बीजेपी को और भी इससे फायदा होगा? नहीं, मेरी परेशानी संविधान है मैडम। मैं संविधान को बचाना चाह रहा हूं। मेरी परेशानी संविधान से, जिस तरीके से देश चल रहा है ना, तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 92 में जो हुआ वो तमाम ने देखा। रूल ऑफ लॉ कमजोर हो गया, क्या क्या चीजें नहीं हुई हैं। इसीलिए मुझे संविधान की फिक्र है, मुझे संविधान की हिफाजत करना है। जब मैं बहैसियत एमपी संविधान पर अल्लाह के नाम पर ओत लेता हूं तो मुझे जरूरी है कि मैं संविधान की हिफाजत करने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर बोल रहा हूं तो बोलना पड़ेगा। अगर कोई नहीं बोलता है तो वो उनका जमीर उनको अगर गवारा करता है तो वो जाने, मगर मेरा जमीर मुझको गवारा नहीं करता कि मैं खामोश बैठा रहूं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसीलिए मैं आवाज बुलंद कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरी आवाज को तायीद करेगा। वो सामने आकर नहीं कहेगा, मगर दिल ही दिल में वो जानते हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है वो सच कह रहा है।
सर, आपने वैसे इंटरव्यू के लिए टाइम दिया था हमें, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। उनकी एक बात का आप जवाब दे दीजिएगा। फिर मैडम मैं आपसे माजरत चाहता हूं। मुझे जिलहज का रोजे रख रहा हूं, मुझे रोजा खोलना है, इसलिए बेहद माफी चाहता हूं। मैं सुधांशु जी बड़े काबिल, बल्कि बीजेपी में एक ही काबिल पढ़ा लिखा आदमी है, मैंने कई मरतबा उनसे डिबेट किया, मगर मैं आपसे माजरत चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जा रहा हूं, बल्कि पहले ही मैंने आपसे कहा था कि मुझे 6:20 को जाने दीजिए, क्योंकि मुझे रोजा है, रोजा खोलना है, इसलिए मैं इजाजत चाहता हूं। फिर कभी इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो अंजना ओम कश्यप के प्रोग्राम पे सुधांशु जी से जरूर डिबेट होगी, बहस होगी।